साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेबी की तरफ से ये अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। दो बहुत ही मेजर अपडेट है जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कुछ और अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में पूरी तरीके से चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहा है। सेबी की तरफ से 6 नए एफएनओ रूल्स मार्केट पर लगाए गए हैं जिसका हमें बड़ा इफेक्ट देखने को पड़ सकता है। मार्केट में बड़ा इफेक्ट कहीं ना कहीं, और कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर बात किया जाए तो काफी चीजें बदलते हुए देखने को मिल रही हैं। साथ में हम बात करेंगे कि कल मार्केट गैप अप ओपन करने वाला है या गैप डाउन, यानी कि दोस्तों सिंपल सी बात तो यह है, इसे ध्यान रखिएगा कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम कल देखने को मिलेगा। फिर से मार्केट में या तो बहुत बड़ी गिरावट होगी या बहुत बड़ी तेजी होगी। अब आगे आप अच्छे से समझेंगे कि कल हमें क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप ध्यान क्या रखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है, आप सबको एक बार मैंने अपडेट करा दिया था, फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए, सबसे पहले लॉट साइज से रिलेटेड है, यानी कि कल से आपको मार्केट में बड़ी कैपिटल लेकर एंट्री करनी होगी, अन्यथा आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ बता दूं, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। तो कल आप जीरो हीरो ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने आप सबको पहले ही बताया कि मार्केट में हमें इस समय बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, चाहे वो तेजी साइड का हो चाहे वो मंदी साइड का हो। अब वो मोमेंटम कैसे पकड़ेंगे, कैसे समझेंगे कि मार्केट में अब हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी या जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी, तो उसकी भी स्ट्रेटजी, उसका भी चीजें जो जैसा कि एनालिसिस करने के साथ साथ मैं आप सबको वो भी बताने वाला हूं कि जैसे कौन सा लेवल या किस लेवल के नीचे रहती है तो आप अपना उसी के अकॉर्डिंग अपना व्यू पकड़ के चलेंगे। यानी कि वो लेवल अगर वो रेंज ब्रेक होती है तो आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे, अगर वो रेंज ब्रेक होती है तेजी साइड में तो आप तेजी साइड का व्यू लेके चलेंगे। तो आगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यहां पर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इसे एक बार जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, लॉट साइज में जो चेंज हुआ है निफ्टी की अगर बात किया जाए तो पहले थी 25 लॉट, यानी कि 25 क्वांटिटी का एक लॉट था, अब वो हो गया है 75, यानी कि 25 की जगह 75, सीधा 3 गुना बढ़ गया है। यानी कि जहां आपका 5000 से काम होता था वहां 15000 से काम होगा। बैंक निफ्टी में 15 की जगह 30, यानी सीधा डबल हो गया है। फिर निफ्टी में 25 की जगह 65 हो गया है। आप इसी के अकॉर्डिंग अपने कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, मिड कैप की अगर बात किया जाए तो 50 की जगह 120, यानी कि 50 की जगह सीधा 120, डबल से भी ज्यादा हो गया है। वहीं अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए तो 10 की जगह सीधा 25 हो गया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जो कल से लागू होने वाला है। अभी तक जो भी था अपडेट था, लेकिन अब आप जिस भी ट्रेडिंग ऐप को यूज करते हैं उसमें जाके अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको ये सारी चेंजेस देखने को मिल जाएंगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है एक्सपायरी चेंजेस। निफ्टी और सेंसेक्स इसकी वीकली एक्सपायरी होगी, बाकी सभी इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी होने वाली है। यानी कि बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, इन सब में अब मंथली एक्सपायरी होने वाली है। और ये दो इंडेक्स जो हैं इसमें केवल आप वीकली एक्सपायरी का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी चीज, यहां पर कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल हमें कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओवरऑल कई ऐसी चीजें हैं जिससे मोमेंटम कहीं ना कहीं अभी कई दिनों से देखने को मिला है। तो बस आपको अपनी स्ट्रेटजी बना के चलनी है, अपना जो माइंडसेट है उसे बना के चलना है और कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक चीज मैं आप सबको बता दूं, कुछ भी करिए, कहीं भी वीडियो देखिए, कहीं भी एनालिसिस करिए, कुछ भी करिए, कम से कम मार्केट में एंट्री करने से पहले 3 कंफर्मेशन जरूर लीजिएगा। जब आपको 3 कंफर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, या फिर इंपॉर्टेंट कैंडल का इंडिकेशन मिलता है, या एक इंपॉर्टेंट रेंज ब्रेक होती है, तो ऐसे ही और कुछ इंडिकेशन मार्केट पे यानी चार्ट पे अगर आप लगाते होंगे तो यानी कि 3 कंफर्मेशन अगर आप लेकर कम से कम मार्केट में आते हैं तो मार्केट 90% चांस है आपके फेवर में जाने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिंपल सपोर्ट देख के एंट्री कर लिया या सिंपल एक कैंडल देख के एंट्री कर लिया। अब मान लीजिए हैमर बना तो आप जो है दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल का भी वेट करेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे क्या चल रहा है। तो ये सभी चीजें हैं, आप अच्छे से एंट्री अगर करते हैं तो उसमें 2-3 कम से कम कंफर्मेशन लेकर ही एंट्री करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब यहां पर देखिए, अगला जो है 6 नए रूल लागू हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जिसका प्रस्ताव सेबी ने रखा है। ये 6 नियम जो है ये आईपीओ से खासकर रिलेटेड है। सेबी ने जो सबसे बड़ा प्रस्ताव रखा है वो ये है कि एसएमई आईपीओ में आवेदन की न्यूनतम राशि को अब 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि एसएमई आईपीओ में बोली लगाने वाले छोटे निवेशक की संख्या में पिछले कुछ सालों के दौरान जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है।
ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तभी आप एसएमई आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी कि सेबी ने कुछ ऐसे नए नियम लागू करने का प्रस्ताव रखा है। सेबी का मानना है कि इस कदम से छोटे निवेशक आईपीओ मार्केट से दूर हट जाएंगे और सिर्फ वही निवेशक बने रहेंगे जिनकी जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होगी और उनके पास सही जानकारी होगी। सेबी ने और कौन कौन से नियम बदलने का प्रस्ताव रखा है, तो ये 6 मैं आपको खिचड़ी न बनाते हुए शॉर्ट में बता देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, सेबी जो भी नए रूल रेगुलेशन लेके आ रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रिटेलर के फायदे को लेकर आ रहा है। हालांकि इसका उल्टा भी हमें देखने को मिल सकता है। ये तो सेबी, क्योंकि दोस्तों जो है मार्केट में इंटरेस्टेड है या मार्केट में काफी इंटरेस्ट रखता है काम करने के लिए, काफी जानकारी भी है, लेकिन कैपिटल नहीं है तो क्या वो काम नहीं कर सकता है? बिल्कुल करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो सेबी कहीं ना कहीं रिटेलर्स को बचाने के लिए नहीं, रिटेलर्स के फायदे के लिए नए नए रूल्स रेगुलेशन ला रही है। अभी एसटीटी चार्ज भी अगर बढ़ा दिया गया, ऐसे बहुत सारी चीजें बदली गई हैं, खासकर एफएनओ में। तो ये कहीं ना कहीं रिटेलर्स के फायदे के लिए किया जा रहा है, सेबी का ये कहना है। हालांकि इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये तो आगे पता चलेगा। तो यहां पर जो 6 इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आप सबको शॉर्ट में बता देता हूं। न्यूनतम आवेदन राशि को किया जाएगा दुगना, यानी कि 1 लाख की जगह 2 लाख। एनआईएस यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको कहीं ना कहीं लॉटरी सिस्टम का प्रस्ताव रखा जाएगा। उनके आईपीओ इशू के आईपीओ रिलेटेड जो है, यानी कि अलॉटमेंट से रिलेटेड। ऑफर फॉर सेल का साइज 20% तक सीमित रहेगा। मॉनिटरिंग एजेंसी की नियुक्ति की जाएगी। प्रमोटर्स के लॉक इन अवधि में इजाफा किया जाएगा, यानी कि लॉक इन समय बढ़ाया जाएगा। एसएमई आईपीओ के न्यूनतम इशू साइज भी बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आईपीओ से रिलेटेड सबसे बड़ा प्रस्ताव था, बहुत ही बड़ी अपडेट थी, ठीक है। और एक जो अपडेट पहले आप सबको बता दिया हूं और ये हो गई। तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पर हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करें मार्केट में ओपनिंग की, कि मार्केट में हमें गैप अप ओपन देखने को मिलेगा या गैप डाउन। तो अभी तक जो है मार्केट में थोड़ा सा डाउट क्लियर था, यानी डाउट बना हुआ था। प्रीवियस वीडियो में मैं जरा आप सबको बताया था, तो वहां पर गैप अप ओपनिंग का चांस था, ठीक है। मतलब ऐसा बताया था कि देखो गैप अप ओपनिंग के अभी पूरे के पूरे चांस है, लेकिन यहां पर जो एक्यूरेसी है, जो चीजें निकल के अब आ रही हैं कि मार्केट कहां ओपन कर सकता है, तो देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस अब देखने को मिल रहा है। यहां पर निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी को अगर देखेंगे तो ठीक है, निफ्टी में अगर देखेंगे 23,518 के एवज में यहां पर निफ्टी 669 पर कहीं ना कहीं क्लोजिंग हुआ है गिफ्ट निफ्टी में। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि कल हमें ट्रेडिंग सेशन में बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है। कल मार्केट ओपन होते ही बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा। हालांकि बाद में भले गिरावट हो जाए, लेकिन ओपनिंग इसकी बड़े गैप अप के साथ होने वाली है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट से भी अगर बात किया जाए तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली, चाहे वो यूरोपियन मार्केट हो या यूएस मार्केट हो या फिर जो है अदर इंडेक्स हो, उन सभी में हमें तेजी देखने को मिले। पॉजिटिव संकेत कहीं ना कहीं निकल के रहा है। दूसरी पॉजिटिव चीजें ये आ रही कि भैया देखो, एफपीआई की बिकावली के बावजूद एमआईटी ने अपने इंडिया पोर्टफोलियो में नहीं किया कोई फेरबदल। ये भी एफपीआई की तरह से ही काम करती है, एमआईटी जो संस्था है। तो इसने अभी तक कोई भी बिकावली नहीं किया, अपने पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव नहीं किया, क्योंकि इनको लगता है मार्केट जो कहीं ना कहीं रिवर्स करने वाला है, मार्केट में तेजी लौटने वाली है। क्योंकि अब यहां पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो एफआई दोस्तों अभी तक रेगुलर सेलिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सेलिंग करते करते कब तक सेलिंग करेगा। अब यहां पर जो एक्सपर्ट की राय निकल के आ रही है, देखिए जेमस्टन के मिलन वैष्णो की राय, बाजार का ओवरऑल ट्रेंड कमजोर, लेकिन बीच में आ सकता है एक उछाल। देखिए वैसे तो मंदी का माहौल है, वैसे तो गिरावट का जो है कह सकते हैं माहौल है, लेकिन हमें बीच में उछाल देखने को मिल सकता है। निफ्टी के अपेक्षाकृत मजबूत रहने और अन्य सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। ये दोस्तों जो जेमस्टोन है, इनके मिलन वैष्णो की जो है राय है, ये मार्केट के काफी बड़े जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं इक्विटी रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज के संस्थापक हैं, ठीक है। दूसरी तरफ यहां पर जो सीएलएसए की रिपोर्ट निकल के रही, बुल मार्केट का ये आगाज है या बियर मार्केट का जाल अभी बना रहेगा। तो यहां पर एफआईएस दिसंबर महीने के दौरान आमतौर पर शेयर बाजार का प्रदर्शन अच्छा रहता है। यानी कि अभी तक जो डाटा देखा गया है कि एफआईएस जो है दिसंबर के महीने में उनका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है। पिछले 20-30 सालों के डेटा से पता चलता है कि हर 4 में से 3 दिसंबर महीने के दौरान बाजार ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उन्होंने कहा कि इस महीने का औसतन रिटर्न आमतौर पर 2-3% की सीमा में रहता है और इसके चलते या निवेशकों के लिए आमतौर पर एक अच्छा महीना माना जाता है, ठीक
ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ ओमनी साइंस के अश्विनी शमी की जो राय है कि दिसंबर में दरों में कटौती की संभावना पूरी तरह से नहीं की जा सकती है खारिज। यानी कि जो सिंपल सी बात है, आरबीआई रेट कट है इसका दिसंबर में कहीं ना कहीं इसकी भी संभावना है, इसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता कि रेट कट नहीं होगा, इसकी भी संभावना कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां पर जो महंगाई दर अभी आप सबने देखा, इन्फ्लेशन डाटा आया, बहुत ही जबरदस्त चेंजेस के साथ देखने को मिला। यानी कि बहुत ही जबरदस्त जो है महंगाई एक्सपेक्टेड जो किया गया था उससे भी ज्यादा ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट रीजन निकल के आ रहा है। अक्टूबर में महंगाई दर में सबसे ज्यादा उछाल खाने पीने की चीजों की महंगाई के कारण आया है, जबकि दूसरे प्रमुख वस्तुओं की कीमत में 3 से 4% की बढ़ोतरी हुई है। अश्विनी शमी ने कहा कि अगर खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में नरमी आती है तो आरबीआई के पास ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश हमें देखने को मिल सकती है। तो यहां पर देखिए एफआई और डीआई का जो डाटा है, मैंने आप सबको बताया था कि देखो इस बार जो है हमें यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या चीजें देखने को मिली थी। देखिए एफआई ने 3411 करोड़ की सेलिंग की, लेकिन डीआई थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूज होते हुए देखने को मिला है। इससे पहले डीआई प्लस में चल रहा था एफआई के, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डाउन हुआ है और मार्केट में एक भयानक पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। तो सिंपल सी बात यह है कि मार्केट में आप सबको अपना तेजी का व्यू लेकर नहीं चलना है जब तक अच्छे से कंफर्मेशन ना मिले, ठीक है। तो यहां पर देखिए सिंपल सा आपको मोमेंटम कैसे कैच करना है, तो इंपॉर्टेंट जो लेवल निकल के आ रहा है जिसके ऊपर मार्केट सस्टेंस करती है, तभी आप अपना व्यू लेके चलेंगे तेजी साइड का और मंदी साइड का, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मैंने यहां पर देखिए ये चीजें प्रोवाइड किया था ट्यूसडे के लिए, तो इसका आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं साथ में। देखिए मैंने आप सबको सिंपल बताया था कि अगर 23,520 के ऊपर जाती है मार्केट तो आप अपना तेजी साइड का व्यू लेके चलेंगे, और हमें हाई 23,780 यानी कि 23,800 तक लगभग देखने को मिला है। यानी कि 520 के ऊपर की रेंज जब ब्रेक किया तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ ये चीजें मैंने प्रोवाइड किया था। तो ये चीजें बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में और अच्छे से अलग अलग टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन को, जहां पर पोजीशनिंग डाटा है या जो भी चीजें हैं उसको समझते हुए फिर ये चीजें आप सबके लिए लेके आता हूं, जो शॉर्ट में आप सबको प्रोवाइड कर देता हूं। यहां पर बताया था कि 23,420 के नीचे आती है तभी आप अपना सेलिंग व्यू रखेंगे। तो हमें लो देखने को मिला 464, यानी कि 464 के नीचे आई ही नहीं। तो यहां पर 520 के ऊपर ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिला। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो मैंने बताया था 50,300 के नीचे अगर आती है तो सेलिंग व्यू रखेंगे। तो हमें लो देखने को मिला 440, यानी कि इसके नीचे आई ही नहीं। 440 के ऊपर मैंने बताया था कि अगर रहती है तो आप अपना बाइंग व्यू लेके चल सकते हैं। और क्या देखने को मिला हाई 50,983, यानी कि लगभग 51,000 तक जाते हुए बैंक निफ्टी देखने को मिली है। तो सिंपल कह सकते हैं 600 पॉइंट कम से कम हमें देखने को मिला है अप साइड में। तो ये इससे क्या है कि जब एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर मार्केट जाती है तो वहां से कहीं ना कहीं मार्केट में डायरेक्शन मार्केट की डिसाइड होती है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड हम कहीं ना कहीं पकड़ पाते हैं। तो कल के लिए आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल के लिए जो एंटी जेड जोन है यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर 520 के ऊपर सस्टेंस करती है, ऊपर अगर रहती है और इंडिकेशन ठीक ठाक मिलता है तो आप अपना बाइंग साइड का व्यू लेके चलेंगे। और 420 के नीचे रहती है या इसके नीचे ही हाल्ट करती है या घुमा फिरा के सस्टेंस करती है तब आप अपना सेलिंग व्यू ही लेके चलेंगे। इसके नीचे कभी भी पैनिक सेलिंग फिर हमें देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में 50,375 और 50,550, यानी कि इसके ऊपर आप अपना बाइंग व्यू रखेंगे और 50,375 के नीचे सेलिंग व्यू रखेंगे। इसके ऊपर सस्टेंस करती है या इसके ऊपर जो है मार्केट इसके नीचे हार्ड करती है, इसके नीचे रहती है जब तक, तो कभी भी हमें पैनिक सेलिंग बड़ी ज्यादा मात्रा में कहीं ना कहीं तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।